हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो लेंगे हम नंबर बेस पर। नंबर बेस में क्या है, कई तरह क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है एवरेज के अकॉर्डिंग्स। एवरेज क्या है? एवरेज में होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 कमोडिटीज हैं और मैं उसकी एवरेज निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं उन 5 कमोडिटीज का सम करूंगा, उसके बाद उसको हम नंबर ऑफ 5 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, देन आई विल गेट द एवरेज। तो एवरेज होता है द टोटल कमोडिटीज अपॉन द टोटल नंबर्स। तो उससे एक एवरेज आ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए क्लास है और क्लास में बॉयज हैं 10 और गर्ल्स हैं 10। एग्जाम हुआ तो एग्जाम में ये तो प्रिंसिपल से उन्होंने पूछा भी एग्जाम के बाद आपके यहाँ बॉयज का एवरेज क्या रहा और गर्ल्स का एवरेज क्या रहा, स्कोरिंग द मार्क्स। अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं, किसी ने तो गेट किया 10 आउट ऑफ 10, किसी ने 9.5, किसी ने मान लो 8.5, किसी ने 7, किसी ने 5, अलग अलग फाइंड कर सकते हैं वो, ऐसे गर्ल्स में है। लेकिन मान लीजिए कि बॉयज का जो टोटल है 10 बॉयज है, उन्होंने सपोज मान लीजिए 68 गेट किए आउट ऑफ 100, टोटल 100, क्योंकि 10 स्टूडेंट है, 10 का पेपर था। और इधर जो गर्ल्स है उन्हें गेट किए मान लीजिए सपोज 72। क्लियर? सो यहाँ पर जो एवरेज आएगी वो एक बॉय की आएगी 6.8 और यहाँ पर आएगी 7.2। कैसे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है। अगर सपोज प्रिंसिपल ये पूछे कि भाई ये छोड़िए आप अलग अलग, आप बताइए आपका क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, यानी कि आपके एवरेज स्कोर क्या रहा। तो एवरेज स्कोर यानी कि एक बच्चे का स्कोर कितना हुआ। तो यहाँ पर टोटल जो है पास कितना आया था, ये 68, 72। तो 8 to 10, 0, 1, 106, 7, 7, 14। क्लियर? फिर देखिए 8 and 2, 10, 0, 1, 1 and 6, 7, 7 and 7, 14। और कितने स्टूडेंट हैं? वो है 20। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 7 जा 40, यानी कि 7.0। ये उसकी एवरेज हो गई। क्लियर? अब जो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, ये से एवरेज निकालते हैं, ये बताया मैंने आपको। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ ए बॉयज इज 71। हमें ये नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x and let number of girls be y। y x है और जो गर्ल्स है वो y है। अब क्या इसमें यहां पर गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 71, यानी एक बॉयज का एवरेज निकाले हम 71 है। अब टोटल क्या होगा? टोटल स्कोर गेट बाय बॉयज कितना होगा? 71 इसकी एवरेज है एक बॉय की, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x है, तो 71x, यानी 71 तो उसकी एवरेज है और नंबर ऑफ बॉयज क्या है? x है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए 71x आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं हम टोटल स्कोर देन गेट बाय गर्ल्स। कितना है उसका? उनका है 73 और कितनी गर्ल्स हैं? y, 73y हो गया। क्लियर? अब वो चाहता है कि क्लास के अंदर जो एवरेज है टोटल स्टूडेंट्स की, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, टोटल स्टूडेंट की जो एवरेज है वो है 71.8। तो ये हो गया एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इक्वल टू क्या है? 71.8। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज कुछ भी नहीं है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम?
तो हम करेंगे इसमें एवरेज स्कोर ऑफ क्लास इक्वल टू क्या आएगा इसमें, देन टोटल स्कोर ऑफ क्लास अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। क्लियर। अब जो एवरेज स्कोर दिया है क्लास का वो दिया हुआ है 71.8, 71.8 देन इक्वल टू टोटल स्कोर कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, गर्ल्स जो टोटल ये थी अब बॉयज का ये, बॉयज का ये, गर्ल्स का ये, तो ये होगा 71x प्लस 73y अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए इसमें x हमने माने थे बॉयज और y लिया हमने क्या, गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ बॉयज y, गर्ल्स बॉयज। तो करेंगे हम x प्लस y, इसे आप डिवाइड कर दीजिए आप। क्लियर। सो अब आप क्रॉस करिए आप, तो 71.8 x प्लस y देन इक्वल टू 71x प्लस 73y। इसको हम क्रॉस करेंगे हम, और इधर कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए आप, तो यहां पर ऐसे आ जाएगा। अब 71.8 को से मल्टीप्लाई करिए आप, 71.8x प्लस 71.8y इज इक्वल टू 71x प्लस 73y। क्लियर। अब 71.8x, इसमें आप इधर x को ले आइए तो माइनस का हो जाएगा 71x इक्वल टू 73y, इस y को आप इधर ले जाइए तो ये साइन अपोजिट हो जाएंगे 71.8y। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 71.8 में से 71 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.8x, 73y में से 71.8y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.2y। रेशियो पूछिए उसने, तो रेशियो क्या होगा कि x अपॉन y इक्वल टू 1.2 अपॉन 0.8। देखिए यहां जानेंगे x अपॉन y है तो हम ऐसा यूज करते हैं ताकि क्रॉस करने पर x ही रहे, y की वजह 1.2 रहे। तो यहां पर हो गया पॉइंट से पॉइंट को हमने जो है रिमूव कर दिया, 4 से करेंगे हम तो 4 3 12 और 4 2 8, सो मीन्स हुआ x रेशियो y इक्वल टू हो गया 3 रेशियो 2। मीन्स क्या हुआ, अगर सपोज टोटल स्टूडेंट जो है वो 5 हैं, अगर टोटल स्टूडेंट 5 हैं तो जिसमें 3 होंगे वो क्या होंगे, बॉयज और 2 होंगी गर्ल्स। ठीक है। अगर टोटल स्टूडेंट 10 है तो 6 जो है बॉयज और 4 इसमें गर्ल्स। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन गया। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, देखिए, सम फ्रेंड्स देन प्लान अ पिकनिक ऑन ए न्यू ईयर डे, द बजट वाज ₹500 and but the 5 of these denied to go, and thus the share of each member that increased by 5 rupees 5. How many members that joined the picnic? यानी कि कुछ लोगों ने या कुछ फ्रेंड्स ने अपना जो है न्यू ईयर पर एक प्लान बनाया पिकनिक का, कितने हमें नहीं मालूम, लेकिन 5 लोगों ने मना कर दिया ये मालूम है, और कितने गए ये भी मालूम नहीं है। तो हम दोनों को लेट कर लेते हैं, let the number of friends who planned picnic, b मान लीजिए आप y है, और let the number of friends then who join the picnic या गो टू द पिकनिक, ये मान लीजिए आप क्या है, बी एक्स। वाई ने प्लान बनाया, एक्स जा पाए, और कितने नहीं जा पाए वो कैसे डालेंगे हम, वाई माइनस एक्स। ठीक है। और वाई माइनस एक्स, और कितने एक्चुअल में नहीं गए हैं वो है 5। वाई ने प्लान किया, एक्स गए,
5 नहीं गए, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 5। क्लियर? अब इससे हम जो है अगर y निकालना चाहें तो y इक्वल टू हो जाएगा इसमें x प्लस 5, इसको लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है बट 5 ऑफ दीज डिनाइड टू गो, thus द शेयर फॉर ईच मेंबर इंक्रीज्ड बाय 5। अब शेयर की बात करिए आप, तो पहले है इनिशियल शेयर। इनिशियल शेयर, इनिशियल शेयर क्या था? 5 रुपीज 500 था, और रुपीज 500 में कितने लोग जा रहे थे? y, ये शेयर आता। इनिशियल शेयर आता 500 अपॉन y, क्योंकि जाने वाले क्या थे? 5 थे। और फाइनल में क्या हुआ? फाइनल शेयर कितना हुआ? रुपीज 500 अपॉन x, को गए x से। अब जब x गए थे तो इनका शेयर ये हो जाएगा। अब नेचुरल बात है कि ये शेयर इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर कम आया होगा। जब लोग नहीं गए 5, तो उनका शेयर भी यहीं आ गया, ऐड हो गया। सो यहां पर निकालेंगे हम द डिफरेंस। अब डिफरेंस कितना आएगा इसमें? देखिए, रुपीज होगा आपके पास 500 अपॉन एक्स, को ज्यादा ये होगा, माइनस 500 अपॉन वाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये होगा 5, क्योंकि 5 रुपीज का डिफरेंस आया दोनों केस में। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे? अब 5 को, चाहे 5 को इधर ले लो, इधर बेटर रहेगा। हम 5 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ गया आपके पास 100 अपॉन एक्स माइनस 100 अपॉन वाई इक्वल टू 1। 5 ने कॉमन ले लिया। अब यह 5 को ऐसे हटा देंगे। अब यहाँ देखिए आपके पास आ गया 100 अपॉन एक्स माइनस, इस y को रिप्लेस कर दो यहाँ से, क्या आएगा? x प्लस 5। तो यहाँ आ गया आपके पास 100 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 1। क्लियर? अब आप एलसीएम ले लीजिए इनका। एलसीएम आएगा x और x प्लस 5, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो 100 x प्लस 5 माइनस यहाँ x प्लस 5 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 x इक्वल टू हो गया 1। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। जो ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 100 x प्लस 500 माइनस 100 x इक्वल टू ये हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x प्लस 5, इस 100x से 100x कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है। अब आप इससे मल्टीप्लाई करिए। आप जहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो ये है आपके पास x ब्रैकेट में x प्लस 5 एंड देन इक्वल टू 500, x से मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू हो गया 500। क्लियर? समझ आ रहा है ये? अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी जब तक ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर हम इसको जो है ब्रेकअप करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब जब ब्रेकअप करेंगे तो यहाँ 500 बन जा 500 आ जाएगा, 500 बन जा 500। अब आप इसको जो है सॉल्व करिए, इसकी ऐसी प्रोडक्ट निकालिए कि जो प्रोडक्ट की जो 25 और यानी कि 500 आना चाहिए, लेकिन जो सब है इनका वो 5 आना चाहिए। तो 500 को हम यूज कर सकते हैं ऐसे भी, 25 इंटू 20, 25 टू जा 50 0 500, और 25 में से अगर मैं 20 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 5। क्लियर? दैट इज सुटेबल। क्यों? हाँ, अगर ये माइनस होता तो हम उल्टा कर देते, हम करते 20 माइनस 25, तो हमें माइनस 5 मिल जाता। ठीक है, ये हमें लेना नहीं है, तो हमारे पास जो है प्लस का 5 है। तो यहां हम लिखेंगे अब 25x माइनस 20x और माइनस का हो गया 500 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, इक्वल टू क्या आ गया यहां पर? 0। अब आप इस में से कॉमन क्या ले सकते हैं? x। ठीक, कॉमन x लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 25, इसमें कॉमन लेंगे हम 20। ठीक है, यहां रहेगा x, को x ले सकते, क्योंकि यहां पर x नहीं है, तो 20 लिया पर
ये माइनस 20 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 500 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 25। अब दो टर्म आ गई मेरे पास, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 25। तो x प्लस 25 मैं बाहर ले लूंगा, अंदर बचेगा x माइनस 20। अब मैं अगर सॉल्व करूंगा इसको मैं, तो देखिए x प्लस 25 इक्वल टू जाएगा 0, तो x इक्वल टू माइनस 25। अगर मैं लूंगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होगा 20। क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकते, तो हम इसको नहीं लेंगे। हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू 20। 20 स्टूडेंट्स थे जो पिकनिक में गए, अब 5 नहीं गए, तो कितने हो गए, 25 हो गए। क्लियर। और अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक बच्चे पर कितना जो है वो शेयर आया, कंट्रीब्यूशन आया, तो देखो 500 था, जब वो सब जा रहे थे तो 25 थे, 25 टू जा 50, यानी कि 20 रुपीज पर हेड आ रहा था जब वो क्या था सब जा रहे थे, यानी वाई केस था। और जब एक्स रह गए तो उस केस में कितने हो गए, अब अगर 20 रह गए स्टूडेंट, अगर 20 रह गए तो उनके कितना है 25 रुपीज ईच आया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 5। आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। ओके, थैंक्स। ये भी तो हुआ।